बिहार चुनाव के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब चुनावी वादों की बारिश भी होना शुरू हो चुकी है। महागठबंधन ने बिहार चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो का नाम है तेजस्वी प्रण पत्र। इसमें हर एक दल, हर एक चेहरे के लिए, हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे हर घर में सरकारी नौकरी, भूमिहीन परिवारों को 5 डेसिमल जमीन और 200 यूनिट तक फ्री बिजली जैसे कई बड़े और असर करने वाले वादे किए गए हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि सिर्फ चुनावी वादे नहीं बल्कि उनके ये प्रण हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र को जारी करते हुए नीतीश सरकार पर अग्रेसिवली अटैक किया। कहा हमें बिहार बनाने का काम करना है, उनको केवल बिहार कब्जाने का काम है। इनकी छल कपट की जो नीति है उसे इस बार बिहार की जनता चलने नहीं देगी। बिहार की जनता बेनकाब है, बेकरार है। सत्ता परिवर्तन को लेकर मौका 6 तारीख और 11 तारीख को बिहार की जनता को मिलेगा और इस बार बिहार की जनता मौका नहीं चूकेगी। बिहार की जनता इस बार नौकरी, रोजगार वाली सरकार चाहती है। पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कमाई, ये वाली सरकार चाहती है। तेजस्वी ने कहा बीजेपी ने नीतीश को पुतला बनाकर रख दिया है। एनडीए का सीएम कौन होगा? हम लोग पहले भी कहते रहे हैं कि नीतीश का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी। हमने साझा रूप से इंडिया ब्लॉक के सीएम का चेहरा घोषित किया, लेकिन आज तक एनडीए की ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा हुई ही नहीं कि एनडीए का सीएम फेस कौन होगा। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें युवाओं, किसानों, महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया। युवाओं को रोजगार, किसानों की आय में वृद्धि, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई वादे किए गए। महागठबंधन ने जनता से विकास का वादा भी किया। इस दौरान तेजस्वी यादव और वीआईपी चीफ मुकेश सैनी ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्वागत करते हैं आप लोगों का, और आज खास दिन है हम सब लोगों के लिए। बिहार को हम लोगों को बनाने का काम करना है। केवल सरकार ही नहीं बनाना, बल्कि बिहार को बनाना है। बिहार कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है। और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है, यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएं। आज हम लोगों ने संकल्प पत्र 2025 हम आप लोगों के बीच में रखे हैं, एक नया बिहार बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग एक युवा हैं और बिहार में तकरीबन 30 से 35 साल हम लोगों को जनता के बीच में रहना है, सेवा करना है। इसलिए हम लोगों ने जो भी आज संकल्प लिया है, निश्चित तौर पे हम लोग जनता के उम्मीद पर खरा उतरेंगे। हर एक जो संकल्प है वो हम लोग पूरा करेंगे। आप जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से बिहार में बदलाव की ओर चल रही है। देश, हमारे राज्य के सभी नागरिक मजबूती से महागठबंधन के साथ खड़े हैं और हम लोग सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। और आप एक दूसरे तरफ अगर देखेंगे एनडीए, तो उनका कोई संकल्प ही नहीं है, क्योंकि 20 साल से उन्होंने जो भी काम किए हैं उनके अनुकूल बिहार में कोई समस्या ही नहीं है। बिहार में सारे लोग खुशहाल है, बिहार में सारे लोग बिहार में है, बिहार से बाहर नहीं है। अभी वो क्या लेके आएंगे? वो अभी भी अगर संकल्प लेके आएंगे कि हम ये करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये पूरे बिहार के लोग हंसेंगे। इसलिए बिहार में जो भी कमियां हैं, जो भी समस्या है, उनको आने वाले समय में हमारी सरकार बना के तेजस्वी जी के नेतृत्व में और हर एक वादा हम लोग आने वाले समय में पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी साथी को।
तेजस्वी प्रण पत्र आज जारी कर दिया गया। महागठबंधन ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको आपने सुना। इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साझा घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में बहुत इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। हालांकि बिहार का युवा हर एक चीज पर लगातार कनेक्ट तो कर ही रहा है, चाहे इंडिया ब्लॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, इंडिया ब्लॉक की रैलीज हो। अब इसमें ठोस चीजें क्या कुछ हैं, एक बार ग्राफिकली वो भी। हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, आरक्षण की सीमा को इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो बढ़ाया जाएगा। माई बहन योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए की सहायता, 200 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, जीविका दीदियों को 2000 का भत्ता। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तेजस्वी यादव ने वादा किया। तो अब एक बार फिर से मैं आपके सामने इस बड़ी स्क्रीन पर भी रखता हूं क्या कुछ चीजें हैं। संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का हम दर्जा देंगे। महिलाओं को 3 से 5 डिसमिल जमीन भी देंगे। एक बार फिर से रिपीट, सबसे इंपॉर्टेंट वादा, बड़ा वादा, हर घर में एक सरकारी नौकरी। आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाएगा अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है। माई बहन योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता, बिजली 200 यूनिट फ्री बिजली देगी इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर। अभी तो ऐसा है, सेल सेल सेल, फ्री फ्री फ्री। जीविका दीदियों को 2000 की आर्थिक सहायता, जीविका दीदियों को पक्की नौकरी, यहां तक कि उनकी सैलरी जो है 30,000 रुपए करेगी अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार आएगी। संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का मानदेय मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा। और महिलाओं के लिए खास, उनके लिए सरकार बनेगी, उनका भाई तेजस्वी उनके लिए काम करेगा, किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। इस मैनिफेस्टो का नाम है तेजस्वी प्रण पत्र, जिसके 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने लगातार रख रहा हूं। इनको लेकर ऑब्वियसली युवा जो है वो काफी एक्साइटेड भी है। ऑब्वियसली महिलाओं को भी इसमें साधने का प्रयास किया गया है। एम फैक्टर, महिला फैक्टर, एम फैक्टर जो दूसरा आप सोच रहे हो उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन एम फैक्टर, आधी आबादी को कोई इग्नोर नहीं कर रहा है। और बिहार में ये ट्रेंड भी है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं अपने घरों से निकलती हैं मतदान करने के लिए। भले ही वो बहुत छोटा रहता है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें, बूंद बूंद से घड़ा भरना, ये कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से। बूंद बूंद से हम घड़ा भरेंगे, ना सिर्फ अपना, हमने तो जो आपसे वादे किए हैं ये सिर्फ वादे नहीं है, ये तेजस्वी का प्रण है, तेजस्वी यादव का ये प्रण है। और इसीलिए आपको अगर ये सारी चीजें चाहिए, आपके मान की सरकार है, आपके सम्मान की सरकार है, आपकी आजीविका की सरकार है, आपकी कमाई के लिए हम सोचेंगे, आपकी दवाई के लिए हम सोचेंगे, आपकी सिंचाई के लिए हम सोचेंगे, हर चीज के लिए अगर सोचेंगे तो इंडिया ब्लॉक। अभी जनता बहुत एंजॉय कर रही है। एक बार फिर से ये तमाम बड़े वादे जो तेजस्वी यादव ने किए, सबसे बड़ा वादा, हर घर में, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं, उसको हम सरकारी नौकरी देंगे। और भारतीय जनता पार्टी, संभावित क्या कुछ हो सकता है उनका मैनिफेस्टो संकल्प पत्र, उसमें आप देखिए महिलाओं को ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू कह रही है हमारे साथ है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा, बेहतर और मजबूत शिक्षित युवा होंगे तो बेहतर बिहार होगा। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। बुनियादी ढांचा बिहार का सिर्फ शहर नहीं, गांव भी। गांव जब तक मजबूत नहीं होंगे, शहर कैसे मजबूत होंगे, बिहार कैसे मजबूत होगा। तो संभावित चीजें क्या कुछ है, रोजगार पर फोकस रहेगा एनडीए का। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण योजना पर बड़ा ध्यान दिया जा सकता है, और जो 1-2 दिन में मैनिफेस्टो आएगा उसमें सारी चीज हो सकती है। शिक्षा सुधार, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ हेल्थ, दृष्टि पत्र जारी करने की बात की जा रही है। महागठबंधन का घोषणा पत्र क्या है, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वो अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुके हैं। हर परिवार को, जिस परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं, उसको दी जाएगी इंडिया ब्लॉक की सरकार में एक सरकारी नौकरी। गरीब परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। सभी संविदा कर्मी जो है जिस डिपार्टमेंट्स में, उनको स्थायी किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। और माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए की आर्थिक सहायता करेगी इंडिया ब्लॉक की सरकार। कौशल आधारित रोजगार का सृजन करने में सरकार एक विजन के साथ काम करेगी। रोड्स को और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोड नेटवर्क को मजबूत करेगी, कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। विधवा बुजुर्गों को 1500 रुपए तक मासिक पेंशन दी जाएगी। दिव्यांग जनों को 3000 रुपए की आर्थिक सहायता, मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जितने भी शुल्क हैं, शुल्क जीरो कर दिया जाएगा। छात्रों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा।
प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी ताकि किसी बेटी को ज्यादा दूर जाने की जरूरत ना हो पढ़ाई के लिए। किसानों को एमएसपी पर सभी फसल की खरीद की गारंटी इंडिया ब्लॉक की सरकार देगी। हर व्यक्ति को 25 लाख रुपए तक का बीमा योजना से जोड़ेगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी। जो शब्द उन्होंने कहे थे कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा, डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा, उनके एमएलसी ने भी कहा था, पर ठीक है। यानी इस मैनिफेस्टो में, इस तेजस्वी प्रण में, जो मैंने पूरी किताब खोलकर आपके सामने रख दी, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हाईलाइट्स करके आपको बता दिए। अभी जो तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें हैं इंडिया ब्लॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तेजस्वी यादव ने बिहार का तेजस्वी प्रण पत्र जनता के साथ साझा किया। जनता को बताया कि अगर आपने हमारी सरकार चुनी, अगर आपने हमारे प्रतिनिधियों को चुना, तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि जो वादा मैं आपके साथ कर रहा हूं, ये सिर्फ वादे नहीं है, ये है तेजस्वी यादव का प्रण। तो ये तमाम चीजें हैं और तेजस्वी यादव माहौल भी बना चुके हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी तमाम वादे और दावे तो गिनवाए ही, साथ ही एनडीए पर, खास तौर पर जेडीयू पर एक के बाद एक कई निशाने साधे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया। इस पर सियासी घमासान भी मच गया। इसी क्रम में क्या कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं, सुन लीजिए जरा एक बार। नहीं, ये एक बहुत बड़ा कदम है और मैं समझता हूं कि इतनी गंभीरता के साथ में एक पारदर्शी और एक निष्पक्ष चुनाव की संभावनाओं को दृढ़ता के साथ सुनिश्चित करने का सद प्रयत्न मैं समझता हूं कि पहली बार कोई चुनाव आयुक्त कर रहा है। ये प्रशंसा का योग्य है। अलग अलग लिस्टें होना कि पता चला कि लोग मर चुके हैं 10 साल पहले फिर भी वोट डाल रहे हैं जी। उनके नाम पर दूसरे लोग घुसपैठी हैं और हिंदुस्तान में आकर वोट डाल रहे हैं। तो इस प्रकार की परंपराओं को समाप्त करने के लिए कि नगर निगम में कुछ और है, पता चला कि आपका नगर निकायों में कुछ और है, जिला पंचायत में कुछ और है, उत्तर प्रदेश में तो कई जगहों पर रोज ही चुनाव होता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, एनडी गठबंधन इसका विरोध कर रहा है। अब बंगाल की सरकार तो लगता है बांग्लादेश की सरकार बन गई, लेकिन अब इस देश में जितना जरूरी एसआईआर है उतना जरूरी सीए कानून बन गया और एनआरसी भी अब देश में उतना ही जरूरी है। हर इंसान का, हर जो भारतीय नागरिक हैं उनका एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एसआईआर जो बिहार में हुआ, बिहार को लोकतंत्र की हत्या का एक प्रयोगशाला बनाया गया और अब 12 राज्यों में वही दोहराया जा रहा है। एसआईआर जब बिहार में हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार तलब किया चुनाव आयोग को, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग बिहार की एसआईआर से अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। चुनाव आयोग को यह भी सार्वजनिक करना चाहिए कि 2003 में जो एसआईआर हुई थी उसके दिशा निर्देश सार्वजनिक करें, उन्हीं दिशा निर्देशों पर चलें, तब तो हमें बात समझ में आती है। अन्यथा चुनाव आयोग, जैसा कि मैंने आपको कहा, उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है। इलेक्शन कमीशन वोट चोर है कि आप वोट की चोरी करना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन वोट चोर नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान में जो प्रावधान है उस प्रावधान के मुताबिक काम कर रहा है। आप कुछ दिन पहले तक संविधान की कॉपी लेके घूमते थे, आजकल नहीं घूम रहे, इसलिए कि संविधान के विरुद्ध बात बोल रहे हैं। आजकल नहीं घूम रहे, कुछ दिन पहले संविधान का कॉपी लेके घूमते थे, अब तो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। इसी देश के संविधान में यह लिखा हुआ है कि जो इस देश का नागरिक है वही इस देश का मतदाता होगा। सीधी सा बात है साहब, ये बिल्कुल एक तरीके से तानाशाही मानिए आप, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शन प्रोसेस को चलाना और उसमें सबकी एक बराबरी होती है, सिर्फ सरकार की नहीं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ये सब लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं। बल्कि हमेशा से इलेक्शन कमीशन का या ऐसी संस्थाओं को देखा गया है कि विपक्ष की तरफ थोड़ा ज्यादा सहानुभूति रखते हैं, जो होनी चाहिए। अब आपने विपक्ष को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। विपक्ष जो सबूत निकाल के लाया है कि आपके सारे सिस्टम्स फेल हो रहे हैं, उस पर आप कुछ बात नहीं कह रहे। यहां तक कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की चीजों पर
इलेक्शन कमीशन की चीजों में सुप्रीम कोर्ट तक ने अपनी रोक लगा दी, उस पर भी आप कोई नहीं किसी की बात समझ रहे। ज्ञानेश गुप्ता जी ने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है बिहार में। बिल्कुल जवाब कोई नहीं दिया कि भाई गिरिराज सिंह के मरे रिश्तेदार जिंदा कैसे हो गए वोटर लिस्ट में। हमारे जिंदा नल नील कोल भील पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी कैसे उस लिस्ट में मर गए थे, हटा दिए गए थे। कितने लोग जो हैं घुसपैठिए आपने जिनकी वजह से वो किया था, एसआईआर किया था, कितने घुसपैठिए प्राप्त हुए पाए गए, कितने नए वोटर बनाए गए। क्या देश की जनसंख्या घट रही है? क्या देश की जनसंख्या तो बढ़ रही है अभी, लेकिन नए वोटर के कितने फार्म आए हैं। ज्ञानेश गुप्ता जी ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। घुसपैठिया, फर्जी और मृत वोट लोकतंत्र के लिए हलाहल विष की तरह है। ये विष भारतवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन और चुनाव को विदेशियों के इशारे पर प्रभावित करने की एक बड़ी साजिश है। भारत के चुनाव में वोट का अधिकार भारत का संविधान केवल भारतवासियों को देता है, लेकिन भ्रष्ट युवराज युवरानियों की टोली घुसपैठी और नकली वोटों को बचाने के लिए यात्राएं निकाल रही। ये सीधा देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ गद्दारी है। तेजस्वी यादव ने सीएम फेज को लेकर एनडीए पर तीखा प्रहार किया। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए का सीएम फेज कौन है, तो इस पर चिराग पासवान ने भी पलटवार किया। क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है, कैसे वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अब तक जितनी योजनाएं लाई हैं इन्होंने नकल की है तेजस्वी की, तो इनके पास कुछ अपना करने को कहने को नहीं है बिहार के लोगों को। हम लोग विजन बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं, हम लोग क्लियर है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है। अरे प्रभु, कर दिया। कितनी बार घोषणा की जाती है एक ही चीज की। है भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया कि भाई विधायक आएंगे, विधायक चुनेंगे, यही होता है। छूटते ही जब ये उदाहरण दिया जाता है कि राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश, अरे वहां पे एक पार्टी को चुनना था, उस पार्टी ने पहले से ही बोल दिया कि भाई ये होंगे वो हो गया। बट यहाँ पे जब 5-5 दल हैं तो लोकतंत्र की मर्यादा भी ये कहती है कि हर दल के विधायक की अपनी बातों को वहां पे रखने का मौका दिया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस दिया है। आयोग ने इस मामले में उनसे 3 दिनों में जवाब मांगा है। जानकारी यह है कि बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम है। इस पर चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा, 3 दिनों में जवाब मांगा। पीके के एक वोटर आईडी का नंबर है IUJ 1323718, जो करगहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लिस्टेड है। उनके पास एक और वोटर आईडी कार्ड है जैसा जानकारी है, उसका एपिक नंबर है IUI 0686683। ये वाला जो एपिक नंबर है ये कोलकाता के पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की भवानीपुर विधानसभा सीट का है। इसे लेकर कांग्रेस ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। तो 2 वोटर आईडी कार्ड, ऐसी जानकारी आ रही है। जो खबर आई है उसमें जो एपिक नंबर है वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक बिहार का है, करगहर का, दूसरा है बंगाल का, भवानीपुर का। तो एक साथ 2 वोटर आईडी कार्ड, आप जानते हैं, नॉट लीगल। अब इस बाबत पीके से जवाब मांगा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको नोटिस भेजा है, समन किया है, जवाब दीजिए, 3 दिनों का वक्त दिया है। ये विवाद सामने कैसे आया? प्रशांत किशोर वैसे तो काफी मैच्योर हैं, आप जानते हैं, अभी तो राजनीति में नए नए हैं, लेकिन उससे पहले कई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करते आए हैं।
देखिए, तो दोनों को उनको अपनी सफाई देनी चाहिए। हमको भरोसा न प्रशांत किशोर पर है न चुनाव आयोग। देखिए, तो दोनों को उनको अपनी सफाई देनी चाहिए। हमको भरोसा न प्रशांत किशोर पर है न चुनाव आयोग।